तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्निकल ऑन पेज एसईओ की, यानी कि वो थिंग्स जो आपको अपनी वेबसाइट में करनी है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी टेक्निकल है। तो दोस्तों, टेक्निकल ऑन पेज एसईओ का जो पहला पॉइंट है वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? अगर आप सिंपल सा अपना खुद का एग्जांपल लें। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और अगर वो वेबसाइट लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है, उस वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, तो आप खुद भी यही करेंगे, उस वेबसाइट से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो जिस तरह से आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एग्ज़िट हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आने वाला यूज़र भी आपकी वेबसाइट से उसी तरह से एग्ज़िट हो जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो। लेकिन अब मेन समझने वाली बात ये है कि फ़िलहाल तो हम एसईओ जो है वो सर्च इंजन्स के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट से मूव ऑन हुआ, उसी तरह से हो सकता है कि गूगल से या किसी भी अदर सर्च इंजन से आने वाला क्रोलर या जो इनका जो बोट है, वो भी हो सकता है आपकी वेबसाइट के लोड नहीं होने के चक्कर में आपकी वेबसाइट से वापस चले जाए। और इन दैट केस ये पॉसिबल है कि आपका जो पेज है वो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स ना हो। दोस्तों, दूसरे ऑन पेज टेक्निकल एसईओ की मैं बात करूं तो वो है ब्रोकन लिंक। दोस्तों, ब्रोकन लिंक बेसिकली होता क्या है? हमने अक्सर देखा होता है कि हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए इंटरनेट पर किसी न किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, किसी न किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं, जो हमें इस डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह का कोई लिंक क्रिएट करूं, जिसके ऊपर मैं क्लिक तो करता हूं और मेरा ब्राउज़र रिफ़्रेश भी होता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन पेज है, वो डेस्टिनेशन पेज जो है वो फ़िलहाल को एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस पेज के ऊपर जाने के बाद मेरी वेबसाइट को वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, तो वो मुझे वहाँ पर 404 की एक एरर दिखा देगा। यानी कि आपके वेबसाइट के ऊपर इस नाम का कोई पेज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर इस तरह के कुछ लिंक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं दोस्तों, तो हमें उन सब लिंक्स को हटाना होगा, क्योंकि ये एसईओ में एक बैड इम्पैक्ट हमारा डालते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रोकन लिंक जैसे ही हमारे वेबसाइट में हिडन पेजेस होते हैं, यानी कि वो पेज जो हमने हमारे मेन्यू में या हमारी वेबसाइट पे नेविगेशन में या वेबसाइट के होम पेज पर या किसी भी पेज पर उसका हमने लिंक नहीं दे रखा है, तो वो पेज डायरेक्टली सर्च इंजन में तो इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन हमारी वेबसाइट से उस पेज पर जाने के लिए कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर इस तरह की कोई पेजेस पड़े हुए हैं, तो आप उन पेजेस को या तो नो इंडेक्स करके रखें या फिर उन पेजेस को अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दें। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। तो आपके वेबसाइट के ऊपर दोस्तों इमेजेस जो हैं वो आप बिल्कुल लाइट वेट इमेजेस लगाएं। उससे होगा क्या कि आपकी इमेज जल्दी से लोड होगी और आपका जो यूज़र है उसका आपकी वेबसाइट से जो इंटरेक्शन है वो अच्छा बना रहेगा। तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज लगा दी, आपने 1 MB 2 MB का कोई इमेज लगा दिया, तो उस केस में होगा क्या कि आपका कंटेंट तो लोड हो जाएगा जल्दी से, लेकिन आपकी इमेज को डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा होगा अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो उस केस में दोस्तों हमारा जो इम्पैक्ट है यूज़र के साथ वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो आप हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखें कि इमेजेस जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड लगाएं। अभी हम आगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि इन सब चीज़ों को किस तरह से चेक करना है। नेक्स्ट ऑन पेज टेक्निकल एसईओ की दोस्तों मैं बात करूं तो अपना जो पेज है या पूरी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मोर देन 80% जो यूज़र्स हैं दोस्तों वो मोबाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। अगला ऑन पेज एसईओ का टेक्निकल पार्ट है दोस्तों, वो है साइट मैप क्रिएशन। अब साइट मैप किस तरह से क्रिएट किया जाता है इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ जब गूगल सर्च कंसोल हमने सेटअप किया था। तो अगर आपको देखना है कि साइट मैप किस तरह से सेटअप किया जाता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऑन पेज टेक्निकल एसईओ की अगर मैं बात करूँ तो वो है robot.txt। अब robot.txt ये जो फाइल है ये होती क्या है दोस्तों, इसको सिंपल एग्जांपल से आप समझें कि ये एक तरह से आपका डोरमैन है। यानी कि हम इस फाइल के अंदर
कुछ इंस्ट्रक्शंस सेव करके रखेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई क्रोलर आता है तो आप उस क्रोलर को किन किन पेजेस तक जाने की परमिशन दें और किन किन पेजेस को हम नहीं चाहते कि कोई भी क्रोलर जो है वो विजिट करे। तो दोस्तों robot.txt का होने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हमें हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी को थोड़ा अच्छा बनाना है, सो दैट कोई भी अननोन क्रोलर या कोई भी अनट्रस्टेड जो क्रोलर है वो हमारी वेबसाइट पे आकर के हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना करे। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निकल ऑन पेज एसईओ की मैं बात करूँ तो वो है आपका एसएसएल इंटीग्रेशन। अगर आपकी वेबसाइट पे दोस्तों एसएसएल इंटीग्रेटेड नहीं है तो आपकी वेबसाइट जब भी कोई यूज़र यूज़ कर रहा होगा तो उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आपका यूआरएल दिखाई देता है उसी के साथ में हमेशा आपको एक नोटिस मिलेगा, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। यानी कि अगर आपका कोई यूज़र उस वेबसाइट के ऊपर आता है तो मे भी हो सकता है वो ये चीज़ देख करके कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है वो वहाँ से अपना बिजनेस आपको दिए बिना वापस चले जाए। तो दोस्तों एसईओ के अंदर आजकल एसएसएल का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम हमारी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि एसएसएल किस तरह से आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट वेज हैं एसएसएल को फ्री में इंटीग्रेट करने के, और फ्री और पेड एसएसएल इंटीग्रेशन में अंतर क्या है, इन सबको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ऑन पेज एसईओ के जो टेक्निकल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें आती है आपकी वेब की कैशे। अब दोस्तों आप ये समझे कि कैशे होती क्या है। तो दोस्तों कैशे मेमोरी क्या करती है कि आपकी वेबसाइट की एक इमेज किसी भी ब्राउजर के अंदर सेव कर देती है, सो दैट जब भी कोई यूजर उस पेज को फ्रिक्वेंटली यूज करे तो उस ब्राउजर को हर बार ये रिक्वेस्ट सर्वर तक ना ले जानी पड़े, वो उसी कैशे में से उसी ब्राउजर में सेव्ड कुकीज में से कैशे में से आपको वेबसाइट का एक इमेज दिखा दे। लेकिन दोस्तों जो कैशे आपके ब्राउजर में एक बार सेव हो चुकी है उसके बाद अगर आपने आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई चेंजेस कर दिए तो वो चेंजेस आपकी कैशे फाइल के अंदर आपकी जो कैश फाइल है उसमें आकर के सेव नहीं होंगे। उसके लिए आपको एक बार आपकी पूरी वेबसाइट की जो कैश है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में से कौन कौन से प्लगइन्स है जिनका यूज़ करते हुए हम जो हमारी वेबसाइट की जो कैश है उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑन पेज एसईओ में टेक्निकल एस्पेक्ट्स की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका सीडीएन। अब सीडीएन दोस्तों बेसिकली होता क्या है, ये एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। तो आप इसको सिंपल एग्जांपल से दोस्तों ऐसे समझें, इट्स लाइक ब्रांचिंग। अगर मेरा मेन सर्वर दिल्ली के अंदर है और मैं चाहता हूँ कि जो लोकल जयपुर के यूजर्स हैं उनके लिए मैं एक इमेज सर्वर जयपुर में क्रिएट कर दूँ, सो दैट मेरी जो रिक्वेस्ट हैं वो दिल्ली जाने के बजाय सिर्फ जयपुर से ही क्रिएट होकर के और उसका सॉल्यूशन जयपुर में ही इंसानों को मिल जाए। तो दोस्तों इसी तरह से इंटरनेट की इंडस्ट्री में भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स अपना काम करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो होस्टेड है वो कहीं और लोकेशन पे होस्टेड है, लेकिन हम उसका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्रिएट करके और उस वेबसाइट की मल्टीपल कॉपीज को अलग अलग सीडीएन्स के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। तो सीडीएन किस तरह से काम करता है और हम सीडीएन किस तरह से सेटअप करते हैं इसको हम आने वाले इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कोशिश करते हैं कि ऑन पेज टेक्निकल एसईओ को हम हमारी वेबसाइट के लिए कंप्लीट करें और देखते हैं कि क्या क्या हमारी वेबसाइट के अंदर जो है अभी एरर्स है। तो दोस्तों वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने के लिए आप करें क्या, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करें और उस यूआरएल को आप अपने gtmetrics.com के अंदर इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इनपुट बॉक्स में डाल दें। और जैसे आप यहाँ पर टेस्ट योर साइट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये कुछ टाइम यहाँ पर इसको एनालाइज करने में लेगा और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में ये आपको आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसके बारे में पूरा आइडिया आपको दे देगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किस तरह से अच्छी है या कितनी ख़राब है। तो यहाँ से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें अब क्या हमारी वेबसाइट पे जो है इम्प्रूवमेंट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इन्होंने 5 स्टेप्स के अंदर पूरा रिपोर्ट जनरेट कर दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि जब रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट होकर आ चुकी है हमारी वेबसाइट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मुझे
एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है, वो है आपका फुल्ली लोडेड टाइम। यानी कि ये वेबसाइट टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेडर टू फुटर, ये वेबसाइट लोड होने के अंदर 5 सेकंड का टाइम ले रही है, विच इज़ स्टिल नॉट इनफ गुड। बट एक बार जब आप सिर्फ अभी एसईओ स्टार्ट कर ही रहे हैं तो ये एक बार के लिए एक अच्छा डिजिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल इस पेज की जो साइज़ है वो लगभग लगभग 7.25 MB है, 7.19 MB, जो कि अभी देखी जाए तो ज़्यादा है। तो दोस्तों अब अपने को करना क्या होगा कि यहाँ पर ये एक हमारे लिए फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी जो इमेजेस दोस्तों दिख रही है। ये इमेजेस जो हैं मैं दोबारा से इनको लाइट वेट बना करके जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूँगा, सो दैट मेरी वेबसाइट का जो ये लोड टाइम है ये भी लगभग 5 सेकंड से कम होकर के 3 सेकंड तक आ जाएगा। और साथ ही में जो मेरे पेज की जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल को हम यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ से देख भी सकते हैं जो रिकमेंडेशन इन्होंने अपने को दे रखी है, उनमें ऑप्टिमाइज इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो इसने मुझे पूरी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर शो कर दी हैं, और यहाँ पर साथ ही में इसने मुझे इन इमेजेस का साइज़ भी जो है वो दिखा दिया है। तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे इन इमेजेस को जा कर के और ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद मैं इन इमेजेस को दोबारा से यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए आप gtmetrics.com पे जाएं और अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट वहाँ से जनरेट करें। अब नेक्स्ट जो सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर था दोस्तों वो था कि इन इमेजेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों किसी भी एक इमेज को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, अब देखते हैं कि इस इमेज का जो पूरा वेट है वह कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये इमेज जो है अराउंड 300 KB की इमेज है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, सो दैट ये इमेज लोड होने में इतना ज़्यादा टाइम ना ले। तो दोस्तों इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप करें क्या, आप एक वेबसाइट है उस वेबसाइट को ओपन करें, उसका नाम है ऑप्टिमज़िला। तो आप ऑप्टिमज़िला यानी कि ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर डॉट कॉम, इसके ऊपर जाएं और यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे मैंने मेरी फाइल को अपलोड किया है, इसने 13% तो इस इमेज को ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है। लेकिन 13% रिड्यूस करने के बाद भी इसकी साइज़ को ये अभी भी 250 KB की इमेज बन रही है। तो आप यहाँ से सिंपल इस कर्सर बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और क्वालिटी को मैं लगभग 70 तक लेके आता हूँ दोस्तों। और जैसे ही मैंने इस बटन को 70 तक ड्रैग किया, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब इस इमेज का जो साइज़ है वो 172 KB ही रह चुका है। देन सिंपल आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई के बटन के ऊपर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग हो चुकी है। और अब मैं इस इमेज को जब डाउनलोड करता हूँ दोस्तों, ये इमेज 300 KB की है, और ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इमेज सिर्फ 170 KB की है। तो इन दोनों इमेजेस के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो लगभग ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इमेज के अंदर जो क्वालिटी है वो इमेज की ज़्यादा हैम्पर नहीं हुई है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारी इमेज जल्दी से लोड हो, तो वो ऑब्जेक्टिव दोस्तों मेरी इस ऑप्टिमाइज इमेज के साथ में कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आप इमेज कंप्रेसर डॉट कॉम वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ से अपनी इमेजेस को अपने वर्डप्रेस में चढ़ाने से पहले एक बार उनको ऑप्टिमाइज कर लें। दोस्तों मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स आजकल आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि वर्डप्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली आपका जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली ही है। लेकिन फिर भी आप अपनी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को चेक करने के लिए आप करें क्या, अपने मोबाइल के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ से देखें कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से जो है काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो आप वहाँ से पूरे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका मोबाइल व्यू ओपन किया है दोस्तों, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा कर के। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो मोबाइल व्यू के अंदर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे मोबाइल की इतनी स्ट्रेस लेने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरी वेबसाइट मोबाइल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों अगर अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं तो वो है साइट मैप। तो साइट मैप किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसका पूरा वीडियो मैं आपको ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखें। अब बात आती है दोस्तों robot.txt की, यानी कि
रोबोट जो फाइल है वो फाइल क्रिएट करने की, तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ खास नहीं करना, आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी है अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर के उसके बाद में अगर robots.txt टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर अपने को इसकी रोबोट फाइल दिखा देगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे मेरे पेजेस हैं या कुछ ऐसे मेरे डेस्टिनेशंस हैं, उनके ऊपर जाने से रोबोट को मना किया हुआ है, जो बोट है उसको मना किया हुआ है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं मैंने डिसअलाउ लिखा हुआ है कि मेरे इन इन डेस्टिनेशंस के ऊपर कोई भी बोट जो है वो ना जाए, फिर भले ही वो गूगल का बोट हो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी अलग वेबसाइट का बोट हो। नेक्स्ट दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ बोट्स को जो है अलाउ किया हुआ है कि जो गूगल का जो यूज़र एजेंट है, जो गूगल के जो बोट हैं, वो बोट मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और मेरी वेबसाइट से डेटा को लेकर के अपने डेटाबेस में इंडेक्स करें। साथ ही में मैंने दोस्तों बेटर इंडेक्सिंग के लिए रोबोट्स के अंदर ही मैंने साइट मैप भी अटैच कर दिया है। तो दोस्तों जब भी कोई भी रोबोट जो है अपनी वेबसाइट पे एंट्री करने वाला होता है तो सबसे पहले वो robot.txt फाइल को ही चेक करता है। अगर उसको परमिशन है तो ही वो एंट्री करेगा, अदरवाइज वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो जब वो हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर हो रहा है तभी हमने उसको जो है हमारा साइट मैप भी साथ ही में दे दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, वो है आपका SSL सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक लॉक का आइकन जो है वो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर हमने SSL को जो है इंटीग्रेट कर रखा है। अब SSL किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, जिस होस्ट प्रोवाइडर से होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, अगर उसने आपकी होस्टिंग के अंदर SSL अलाउ किया है तो आप सिंपल उनको एक मेल लिखें, उनको सिंपल उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो है SSL को इंटीग्रेट करें, SSL सर्विस को हम इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से सिंपल आपका SSL जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टेक्निकल ऑन पेज एसईओ का जो पार्ट था वो था आपकी वेबसाइट के ऊपर कैशे रिमूव करना। तो उसके लिए सिंपल आप करेंगे, जो वर्डप्रेस का आपका डैशबोर्ड है उसमें आप लॉगिन करें। एक बार जब आप अपनी डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुके हैं दोस्तों, तो उसके बाद आप सिंपली एक प्लगइन को जो है आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इसका नाम है W3 टोटल कैशे। तो आपको बेसिकली करना क्या होगा दोस्तों, प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद आपको एक प्लगइन जो है वहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर लें। तो जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं दिखा दूँ W3 टोटल कैशे इस नाम से प्लगइन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप इस प्लगइन को यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका एक बार यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये परफॉर्मेंस का एक आइकन ऊपर दिखता है। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी मेजर चेंजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर आप कर रहे हो, तो इस वेबसाइट की जो ब्राउज़र कैशे है उनको रिमूव कर दें। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, पॉज ऑल कैश इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये पेज जो है थोड़ी देर में रिफ़्रेश हो जाएगा। देन आपका जो ब्राउज़र कैशे है वो रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क दोस्तों किस तरह से सेट करना होता है, उसके लिए एक वेबसाइट है क्लाउडफ्लेयर। तो आप दोस्तों क्लाउडफ्लेयर एक फ्री CDN प्रोवाइडर है। तो आप सिंपल करें क्या, cloudflare.com के ऊपर जाएं और क्लाउडफ्लेयर के ऊपर जाने के बाद में सिंपल आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों साइन अप करने के बाद में आप अपने डोमेन को यहाँ पर ऐड कर दें। तो जैसे ही मैंने मेरी वेबसाइट का नाम लिख करके उसको यहाँ पे एंटर किया, आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके प्लान्स ये पूछता है आपको कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना है। फ़िलहाल को अगर आप स्टार्टअप में हैं तो आपको बड़े प्लान्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ से फ्री वाला प्लान चूज़ करें, इसको कंफर्म करें। और जैसे ही दोस्तों हमने फ्री वाला प्लान चूज़ किया, अब ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट के DNS रिकॉर्ड्स को जो है उनको एक बार स्टडी करेगा और उन DNS रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ हमसे चेंजेस करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों जैसे ही हमने हमारी वेबसाइट का URL इसमें डाला, यहाँ पर हमारे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स खूब सारे आ चुके हैं। आप सिंपल यहाँ से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करें और जैसे ही आपने दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने हमारे करंट जो नेम सर्वर्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं हमने। हमें करना क्या होगा कि हमें इन दोनों नेम सर्वर्स को
क्लाउडफ्लेयर के दिए हुए नेम सर्वर्स से रिप्लेस करना होगा। तो सिंपली आप करें क्या दोस्तों, अपने इन नेम सर्वर्स को कॉपी करें और अपने जहाँ से भी डोमेन परचेज किया है और जब हमने नेम सर्वर हमारे सेटअप किए थे वहाँ जा कर के इन दोनों नेम सर्वर्स को बदल दें और उसके बाद में इस डन बटन के ऊपर चेक क्लिक करें तो आपका जो CDN है वो आपके लिए फ्री में अभी यहाँ से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है दोस्तों तो आप यहाँ से अपनी अदर साइट को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल ऑन पेज एसईओ क्या है और टेक्निकल ऑन पेज एसईओ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपका टेक्निकल ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि जनरल ऑन पेज एसईओ हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों ये जो टेक्निकल ऑन पेज एसईओ का जो ये पार्ट था ये आपको सिर्फ वन टाइम करना होगा, बार बार आपको ये प्रोसेस नहीं करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट को अच्छे लेवल से इंडेक्स कराने में। तो इस वीडियो में दी हुई सारी स्टेप्स को दोस्तों अच्छे से फॉलो करें और अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछें मेल के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।